हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डेली करंट अफेयर एनालिसिस। तो आज हम करेंगे 3 एंड 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर एनालिसिस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़, वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खां पास्ट अवे। शी वॉज पॉपुलरली नोन एज सरोज खान, लेकिन उनका रियल नाम क्या था? उनका रियल नाम था निर्मला नागपाल। शी जॉइंड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट प्लेइंग द यंगर श्यामा इन नजराना मूवी में यंगर श्यामा का रोल निभाया था। शी इवेंचुअली बिकेम अ बैकग्राउंड डांसर इन 1950s फिल्म लाइक बिमल रॉयज मधुमती। बिमल रॉय की मधुमती मूवी से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी करियर की एज अ बैकग्राउंड डांसर अंडर द गाइडेंस ऑफ डांस डायरेक्टर बी सोहनलाल डांस डायरेक्टर थे जिनकी गाइडेंस में इन्होंने काम किया था। तो सेकेंड न्यूज़, अ बुक टाइटल द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। तो बुक का नाम क्या है? द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, टू बी रिलीज्ड बाय एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू क्या है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ वर्चुअली रिलीज्ड अ बुक titled Future of Higher Education 9 Mega Trends. The book is authored by C.A. V. Patabhiram. The virtual event was hosted by the ICT Academy. The book covers the new norms in the key areas of higher education such as student-teacher relationship, learning methods, laboratories and examinations, among others, which has taken a paradigm shift during this pandemic. तो बुक द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन टू बी रिलीज्ड बाय एम वेंकैया नायडू, और ऑथर किसने की है ये बुक? सीए हैं ये, वी पताभी राम। नेक्स्ट न्यूज़, वेस्ट इंडीज फॉर्मर क्रिकेटर एवर्टन वीक्स पास्ट अवे। द वेस्ट इंडीज फॉर्मर क्रिकेटर एवर्टन वीक्स पास्ट अवे। ही वॉज born in Pickwick Cap, Barbados on 26th Feb 1925. He made his first class debut at 19-year-old and his test debut in 1948 at 22. तो फर्स्ट क्लास डेब्यू 19 साल की उम्र में स्टार्ट किया था और टेस्ट क्रिकेट में ही आए थे 22 साल की उम्र में। ही रिटायर्ड इन 1958। 1958 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। आफ्टर विच ही हैड सर्व्ड एज ए कोच, एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईसीसी मैच रेफरी। वीक्स वाज ऑनर्ड विद नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट इन 1995। तो 1995 में इन्हें ऑनर किया गया था KCMG से, दैट इज नाइट ऑफ ऑर्डर of St. Michael and St. George, and was inducted into the ICC Hall of Fame in 2009. So the next news is Karnam Sekhar retires as MD and CEO of IOB, that is Indian Overseas Bank. The MD and CEO of Indian Overseas Bank, Karnam Sekhar, has retired on 30th of June 2020. He joined the State Bank of India as probationary officer in December 1983. तो SBI इन्होंने एज अ PO ज्वाइन किया था दिसंबर 1983 में, और 37 साल बाद बैंकिंग इंडस्ट्री से रिटायर हुए हैं ये। Sekhar joined Indian Overseas Bank as an officer on special duty and director on 1st April 2019. After the merger of Dena Bank and Vijaya Bank into Bank of Baroda, he was promoted as the MD and CEO, succeeding Subramaniam Kumar on 1st July 2019. तो 1 जुलाई 2019 से 31 जून 2020, दैट इज एक साल के लिए ये MD और CEO की पोस्ट पर रहे थे। कहाँ पर? IOB, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक में। नेक्स्ट न्यूज़, New Zealand cancels the APEC Summit 2021. The APEC is Asia Pacific Economic Cooperation Summit. New Zealand has cancelled the Asia Pacific Economic Cooperation Summit 2021 due to this pandemic, that is COVID-19. This summit to be held in Auckland, New Zealand. कहाँ पर होनी थी? ऑकलैंड में होनी थी। The 2019 leaders meeting was cancelled by Chile due to violent anti-government protest, and the virtual APEC meeting of 2020 is being hosted by Malaysia. तो 2019 मतलब लास्ट ईयर भी चीन ने कैंसिल कर दी थी ड्यू टू सम गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, और इस साल ये मीटिंग हो रही है, वर्चुअल होस्ट की जा रही है मलेशिया द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया अपॉइंट्स इंदिरा मनी पांडे एज न्यू एनवॉय टू UN बॉडीज। Government of India has appointed Indira Mani Pandey as the next Indian envoy to the United Nations bodies and other international organizations in Geneva. Geneva is situated in Switzerland. He will represent India in more than 25 important organizations of the United Nations in Geneva, including the WHO and therefore the National Human Rights Council. The previous envoy to these UN bodies in Geneva was Rajiv K. Chandar. तो राजीव चंद्र जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, जिन्होंने अपनी 3 साल की टर्म कंप्लीट की है। शशांक मनोहर क्विट्स एज ICC चेयरमैन। तो ICC चेयरमैन शशांक मनोहर हैज स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ क्रिकेट बॉडी आफ्टर 2-year टेन्योर। शशांक मनोहर 2 साल बाद
अपनी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। आईसीसी बोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट डिप्यूटी चेयरमैन इमरान खवाजा विल टेक द चार्ज अंटिल मनोहर सक्सेसर इज इलेक्टेड। जब तक शशांक मनोहर के सक्सेसर इलेक्ट नहीं किए जाते तब तक इंटरिम पोस्ट, जो ये बीच में पोस्ट मिलती है उसको बोलते हैं इंटरिम पोस्ट, इमरान खवाजा जी देखेंगे। और आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहने और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। नेक्स्ट न्यूज़ है रविंदर भाकर becomes the new CEO of CBFC. Ravinder Bhakur took the charge as new CEO of Central Board of Film Certification. He is a 1999 batch officer of Indian Railway Store Service. He will replace Mr. Anurag Srivastava. तो अनुराग श्रीवास्तव जी को रिप्लेस करेंगे ये। Prior to this, Bhakur was posted as the Secretary and Chief Public Relation Officer of Western Railway. He also served as an Indian Engineering Services Officer. तो रविंद्र भाकर जी बने हैं नए सीईओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के और इन्होंने रिप्लेस किया है अनुराग श्रीवास्तव को। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से श्रीकांत माधव वैद्या बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ आईओसी। श्रीकांत माधव वैद्या took charge as the new chairman of IOC. Prior to this, he was the director on IOC board since October 2019. तो इस पोस्ट से मिलने से पहले 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 से लेकर ये डायरेक्टर के पोस्ट पर थे IOC में। He will replace Mr. संजीव सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है जो 30 जून को रिटायर हुए हैं। He will also take over as the head of Ratnagiri Refinery and Petrochemical Limited and also be the director on the board of Petronet LNG Limited. श्रीकांत माधव वैद्या। नेक्स्ट है फिच रेटिंग एजेंसी ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट प्रिडिक्ट किया है। जो पहले इन्होंने 9.5 प्रिडिक्ट किया था अगले साल के लिए, वो इन्होंने अब 8% पर डाउनग्रेड कर दिया है दोबारा हालात को देखते हुए फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब कि 2021-22 के लिए 2021-22 के लिए ये प्रिडिक्ट किया गया है। फिच कट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 8% फ्रॉम 9.5% इन इट्स जून अपडेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। फिच रिटेन्ड इट्स प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 5% इन द करंट फिजिकल। मीनवाइल फिच प्रोटेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2022-23 में 5.5% से ग्रो करेगी। नेक्स्ट है न्यूज़ आईआईटी गांधीनगर से। आईआईटी गांधीनगर डेवलप एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल टू डिटेक्ट द कोविड-19। IIT Gandhinagar has developed an artificial intelligence based deep learning tool for the detection of COVID-19 from the chest X-ray images. चेस्ट की एक्सरे इमेजेस से ये पता लगा लेंगे, तो चेस्ट की एक्सरे इमेजेस से ये पता लगाएंगे, कोविड का टेस्ट करेंगे। एंड दिस ऑनलाइन टूल इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19 और नॉट, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस बिफोर द मेडिकल टेस्ट। तो IIT गांधीनगर आया है इस कोविड-19 डिटेक्शन टूल के साथ। नेक्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक लॉन्चेस ई किसान धन एप्लीकेशन। ई किसान धन एप्लीकेशन स्टार्ट किया है HDFC बैंक ने। ये स्टार्ट किया गया है मेनली फार्मर्स के लिए। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च दिस एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स ऑल ओवर द इंडिया थ्रू दिस मोबाइल फोन्स। Through their mobile phones, the farmers will be able to access the services both banking and agriculture. E-Kisan Dhan will provide value-added services like mandi prices, latest farming news, weather forecast, information on seed varieties, SMS advisory, e-Pashu Hath, Kisan TV and more. तो ये इस एप्लीकेशन से जो फार्मर्स हैं वो बैंकिंग और एग्रीकल्चर दोनों की नॉलेज साथ साथ रख सकेंगे। नेक्स्ट है SAP लॉन्चेस ग्लोबल भारत प्रोग्राम फॉर इंडियन MSMEs। तो SAP ने ग्लोबल भारत प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडियन MSMEs के लिए। द ग्लोबल भारत प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द जर्मन टेक्नोलॉजी फर्म SAP India. The program has been designed to equip Indian micro, small and medium enterprises with digital technologies in order to make them global competitive. SAP India will also provide MSMEs access to their ERP portal, that is Enterprise Resource Planning Software, under this Global Bharat program. Next है रशिया से न्यूज़, that is 77.9% Russians grant Putin right to extend his rule until 2036. The president of Russia, Vladimir Putin, has recorded a victory in the recently held presidential polls. With a victory, he is set to stay in power until the middle of next decade, that is 2036. तो 2024 तक के लिए इनके पास पहले ही पोस्ट थी प्रेसिडेंट की, जो ये 2036 तक अब रह सकते हैं। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर Edouard Philippe resigned. He resigned unexpectedly. French Prime Minister Edouard Philippe has resigned from his post ahead of government reshuffle by President Emmanuel Macron. As per the announcement made by French presidency, Edouard Philippe will handle the government affairs until a new cabinet will be named.
IIT कानपुर से आई हैव दी न्यूज़। IIT कानपुर डेवलप टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। IIT कानपुर एक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप के साथ सामने आया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। It will be very helpful to the students in rural India. This setup can record the lectures or instructions by the teachers while using their available smartphones. The setup can capture the videos of the classroom lecture in many positions, and this mobile Master G application can hold or position and focus the whole recording setup while making the online class a comfortable home environment. तो classroom से home teaching setup mobile Master G के साथ कौन सामने आया है? IIT कानपुर, और मेनली ये रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द एंटायर नागालैंड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 months। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट द एंटायर नागालैंड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है दिसंबर 2020 तक। दिसंबर 2020 तक मतलब कि 6 महीने के लिए डिक्लेयर किया गया है। नागालैंड हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर द कवरेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज दैट इज स्पेशल पावर्स एक्ट फॉर ऑलमोस्ट 6 decades। The Armed Forces Special Powers Act empowers the armed forces to search and arrest and to open fire. It is seemed unnecessary to maintain of public order। तो public order को maintain करने के लिए search और arrest का option भी है इनके पास और to open fire का option भी है इनके पास। Next है India Bangladesh forms LPG joint venture। India and Bangladesh has signed an agreement for the formation of 50-50 joint venture company। This 50-50 joint venture company has been formed for LPG business in Bangladesh। The agreement was signed between RR Holdings Limited, Ras Al Khaimah UAE, the holding company of Beximco LPG of Bangladesh, and IOC Middle East FZE Dubai, a wholly owned subsidiary of Indian Oil Corporation। India Bangladesh forms 50-50 LPG joint venture। Next है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड HFC दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के साथ जो कि 30,000 करोड़ का है। किसके लिए? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और HFC जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। ऑपरेशन ऑफ द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम वुड बी मैनेज्ड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल that is SLV, and it is set up by SBI Capital Market Limited, SBI CAP, a subsidiary of the State Bank of India। Next है Union HRD Minister and Union Health Minister launched Drug Discovery Hackathon 2020 that is DDH 2020। So श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं HRD के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ श्री संजय धोत्रे जो कि HRD मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस हैकेथॉन का? टू आइडेंटिफाई द ड्रग कैंडिडेट्स अगेंस्ट SARS-CoV-2 by in silico drug discovery through the hackathon and follow up the chemical synthesis and biological testing। नेक्स्ट अगेन HDFC बैंक से, तो अभी हमने HDFC बैंक से एक एग्रीकल्चर के लिए ऐप पढ़ी थी और एक और ऐप उन्होंने स्टार्ट किया। HDFC बैंक ने ऑफर किया है जिप ड्राइव। इन्होंने एक स्कीम लाई है जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू इट्स कस्टमर। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, अपनी 1000 सिटीज़ में 1000 सिटीज़ में इनके जो कस्टमर्स हैं उनको इंस्टेंट ऑटो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कार लोन अप्लाई किया जाएगा 10 सेकंड्स के अंदर। द ऑटो लोन डिसबर्सल प्रोडक्ट इज ओनली फॉर कस्टमर्स विद प्री अप्रूव्ड ऑफर्स। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लोन प्रोडक्ट वेयर द क्रेडिट असेसमेंट इज डन बाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका सिविल स्कोर देखते हुए दिया जाएगा ये। द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल इन Tier 2 and Tier 3 cities across the India such as Bhimpuram in Andhra Pradesh, Hardoi in Uttar Pradesh and among the other places। तो HDFC बैंक आया है हमारा जिप ड्राइव के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक और इनोविटी से। तो कोटक महिंद्रा बैंक और इनोविटी ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है टू ऑफर द EMIs ऑन कोटक डेबिट कार्ड्स स्वाइप्ड ऑन इनोविटी POS टर्मिनल्स। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। टू प्रोवाइड द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स billing options on Kotak debit cards which are swiped on Innovity point of sale terminals. The facility will enable about 10 million, that is 1 crore Kotak customers to pay for their purchases and the installments by using the EMI on the debit card facility at over 70,000 Innovity point of sale terminals across more than 1,000 cities। Next news है कृतिका पांडे। Kritika Pandey became overall winner of 2020 Commonwealth Short Story Prize। The Commonwealth writers
announced Kritika Pandey the winner of Asian Legion Prize as the overall winner of 2020 Commonwealth Short Story Prize for the her story. स्टोरी का नाम क्या था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक. द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक. और राइटर कौन है? कृतिका पांडे. The award was presented to her by Ghanaian writer and editor Nee Ekwei Parks, the chair of 2020 judge panel in the online award ceremony. Kritika is the second Indian to win this prize after Parashar Kulkarni in 2016. Parashar Kulkarni को 2016 में मिला था और कृतिका बनी है सेकंड फॉर हर बुक फॉर हर स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक. Next news, Dr. Harshvardhan released the Good Clinical Practice Guidelines Handbook and Prospectus for FPIS of MBE. तो देखते हैं हर्षवर्धन जी ने क्या लॉन्च किया है. डॉक्टर हर्षवर्धन ने with the Minister of State of Health Ashwini Kumar Chobe released the Good Clinical Practice Guidelines Handbook and Prospectus for the Fellowship Program for International Students. तो FPIS की फुल फॉर्म क्या हुई? फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट है ICICI बैंक से. ICICI बैंक लॉन्च्ड अ फैसिलिटी इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज. ICICI बैंक लॉन्च्ड इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, a facility in partnership with Computer Age Management Services. The facility is an extension of Insta Loan Against Shares. The facility enables the retail customers to avail the loans up to ₹1 crore instantly by pledging their holdings in both debt and equity mutual funds. तो ICICI बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक इंस्टा लोन फैसिलिटी स्टार्ट की है. V. Surya Narayanan becomes the new MD of Chola MS General Insurance. The Chola Mandalam MS General Insurance Company promoted V. Surya Narayanan, the president and COO of company, as the new MD with effect from 1st July 2020. He will succeed Mr. S.S. Gopalarathnam. गोपाल रत्नम जी को रिप्लेस करेंगे. ये SS गोपाल रत्नम जी ने MS जनरल इंश्योरेंस में 2002 में एज अ फाउंडिंग मेंबर स्टार्ट किया था और सूर्य नारायण जी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में 10 साल से ज़्यादा के लिए सर्व किया है एंड चोलामंडलम फाइनेंस के CFO बने थे 2006 में और प्रेसिडेंट और COO बने थे 2019 में. तो अभी इन्हें प्रमोट कर दिया गया है MD ऑफ चोला MS जनरल इंश्योरेंस के लिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब.